रिजवी जी प्लीज। हाँ, राहुल देव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। मैं ये कहना चाहता था कि लालू यादव जी के बयान की हम सभी निंदा कर रहे हैं, मैं तो कर ही चुका हूँ, और जाहिर है कि उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वर चल रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में, कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को उसके लिए वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC ST OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा गया है? किस घोषणा पत्र में है? क्या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने कहा है? क्या राहुल गांधी ने कहा है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहां से आ गई? कहीं लिखी है? किसी ने बोली है? ओके, सर्वे के आधार पर तो ये जो जहर फैलाया जा रहा है वो हमारे सर्वोच्च नागरिक कर रहे हैं। ये ओके, कमिंग 10 उस पर कहां है? उस पर कौन चिंता कब हम करेंगे? उससे जो संदेश जा रहा है दुनिया में और पूरे देश में, उसकी चिंता हम कब करेंगे? ऐश्वर्या भाई, आ रहा हूं डॉक्टर साहब, होल्ड कंट्रोल। इट्स गुड टू हेयर राहुल देव जी कि आप राहुल जी को, अभी भी राहुल गांधी जी को एक सीरियस नेता, सीनियर नेता लेते हैं। एनीवेज, रिजवान अहमद जी, डॉक्टर साहब बोलिए। पहली चीज राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो को जब इलैबोरेट किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने मुंह से बोला है कि आप सबका सर्वे होगा कि किसके पास क्या है, उसके बाद आप लोगों में, गरीबों में उसका वितरण किया जाएगा। यह राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है अपने भाषण में। अब आप उसको कैसे देखते हैं, मोदी जी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बात जी आ रहा हूं। दूसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरैशी भाई ने और रिजवी भाई ने, दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस भी बेकार, सपा भी बेकार, लालू भी बेकार, वामपंथी भी बेकार और भाजपा तो बेकार है ही। तो आज ये नेशनल टीवी पे बता दें कि भैया ये बता दो कि आप लोग खुश किसके साथ रहोगे। क्या ओवैसी को प्रधानमंत्री और तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दूं, तब सेटिस्फाई हो गए, या तब भी शिकायत करते देंगे? जनता बनाएगी। अरे यार, हर पार्टी से तो तुम लोगों को शिकायत है। नहीं के हाथ में हद है यार, हद है। मतलब ऐसी एहसान फरामोशी करोगे। जी कहां है? लारी जी कहां? 60 साल तुम्हें निवाला खिलाया, उनको भी तुम लोग गाली दे रहे हो। कमाल के लोग हो यार तुम लोग। क्या निवाला खिलाया? रिजवी जी, क्या निवाला खिलाया? सुधांशु जी को, और मैंने तो सुधांशु जी को जवाब दिया था। अरे तो सुधांशु जी को बता दो ना। रानी जी आ रहा हूं, रिलैक्स। अभी सुधांशु जी ने बहुत सारे नाम दिए। सुधांशु जी आप बताइए। तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दें, जवाब नहीं। क्या ये चाहते हो? रानी जी आ रहा हूं। क्या ये चाहते हो क्या इस देश में? ऐसा है, उन्होंने एहसान नहीं किया है। बेकार की बात, एहसान नहीं किया उन्होंने, जो हमारा हक था नहीं दिया। एक मुंह में क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए तुम लोगों को आज हमें ऐसा बना दिया है कि स्टेट लायक नहीं बचे, कैबिनेट लायक नहीं बचे। सुधांशु जी अभी कह रहे थे, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं। तुम्हारी हरकतों से बने हो। मैं सुधांशु जी ने अभी बहुत रिजवान जी प्लीज रिलैक्स। मैं कहता हूं, आपके डॉक्टर अहमद प्लीज देखिए, बेकार की बात कैबिनेट उनको हटा दिया। बैठ के पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कैबिनेट लायक नहीं थे। 50 IAS बने, UPSC 50 मुसलमानों ने क्लियर किया है। 50 मुसलमानों ने, मालूम है कुछ? क्या कैलिबर? एक सेकंड, नाउ एवरीवन क्वाइट फॉर अ मिनट। नहीं फॉर अ मिनट, अरे भाई फॉर अ मिनट क्वाइट, रिलैक्स। आनंद विजय जी को लाइए। राहुल देव दानी जी, ये रिजवान अहमद जी, अभी जो आपने कहा 50 मुसलमानों ने खिलाया, मैंने तो कैलिबर देखता हूं, मैं तो नाम आप खान और कपूर में अभी तक अटके रहेंगे। आप कैलिबर देखिए। एक सेकंड रिजवी जी, आनंद विजय जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, एंड में आ रहा हूं। आनंद जी, कैलिबर देखते हैं। हमने तो ये नहीं देखा कि UPSC 1 जो पहली रैंक किसकी आई है, उनकी क्या कास्ट है, वो कौन से, ये सब देखा जाता है। ये देखा जाता है भाई कि भाई कितना कैलिबर है। ये क्या, ये जाति पे कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पे क्या हो रहा है? आनंद जी,
जी मैंने शुरुआत में जब कहा था आरंभ में कि अकादमिक बहस में नहीं फंसना चाहिए, तो दरअसल जब आपने एक पत्रकार महोदय से शुरुआती प्रतिक्रिया ली थी, पत्रकार महोदय क्या होता है, नाम लिया कीजिए ना। शरद जी थे, हाँ बोलिए। लालू यादव के बयान को वो एकेडमिक रूप देना चाह रहे थे। लालू यादव के बयान पर जिस प्रकार से पॉलिटिकल बयान है, प्रधानमंत्री ने उसी प्रकार से उसको पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल किया। इस बात में किसी को आपत्ति या किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर किसी बात को लेकर आगे बढ़ा देते हैं, वो क्षमता इस वक्त भारत की राजनीति में नहीं है। दूसरा बात, आदरणीय राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा या कहीं नहीं लिखा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 7 तारीख को तेलंगाना की बैठक भाषण में राहुल गांधी ने जिसमें एक्सरे वाला मशहूर बयान दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी के मित्र और उनके गुरु सैम पित्रोदा जी, सत्यनारायण जी ने भी ये बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी की बातों को लिखित तौर पर माने और प्रधानमंत्री की बातों को जो पॉलिटिकल रैली में भाषण दिए जाते हैं उनको अंतिम तथ्य मान लें। तो ये मुझे लगता है कि एक यही, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम सिलेक्टिव हो जाते हैं तो मुझे एक तरफ की चीजें दिखाई देती हैं, दूसरे तरफ की नहीं दिखाई देती। जबकि राहुल जी ने आज जो बात आरंभ की थी वो बड़ी समग्रता में और हॉलिस्टिकली की थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बाद में फिर वही उन्होंने थोड़ा सिलेक्टिव रास्ता आ रहा है। सर अभी उनकी अभी राहुल जी का काउंटर आ रहा है, एंडिंग होलिस्टिकली होगी, टेंशन मत लीजिए राहुल जी। सुधांशु जी आ रहा हूं जवाब देने के लिए। अनंत जी, मैं किसी पर, आप पर भी सीधे टिप्पणी नहीं करता, अब भी नहीं करूंगा। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के शब्दों को सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति के अनधिकृत बयान से जोड़ना और उनको समकक्ष करना आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यानी सब बराबर हैं। चुनाव अभियान का मतलब यह हो गया कि कोई कुछ भी कह सकता है। हम अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय मर्यादा का, संतुलन का, सम्यक बातों का सबसे अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण पेश नहीं कर सकते तो देश किसको, अब किससे उम्मीद करेगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सैम पित्रोदा ने जो कहा वो ऐसा किया जाएगा, पहली बात ये उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने इनहेरिटेंस का, आप दोबारा सुन लीजिए उसको। ओके, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी कुछ तो सोचते। आनंद जी लास्ट में। थैंक यू। ओके राहुल जी, चलिए तो मैं आप एक बात कहता हूं राहुल देव जी, ये इनहेरिटेंस जो विरासत की बात कही गई है, तो विरासत के लिए तो अलग अलग कानून है। मुसलमानों की विरासत तो पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। तो मैं चुनौती से कहता हूं राहुल गांधी और सैम पित्रोदा बता दें कि यह विरासत किसके ऊपर लागू होगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में सब पे लागू होगी या एक पे लागू होगी? हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि खांचा क्या खींचा जा रहा है। और राहुल गांधी इतने विक्षिप्त हो गए हैं। अभी उनका एक वीडियो आया IIT में, देखिए वहां पे बैठा कौन है, वो अगर सवाल पूछता है वो कहता है कि अगर वो अपर कास्ट बैठा है उसकी जगह तो दलित फेल हो जाता है, और दलित जब बैठा दिया जाए तो अपर कास्ट फेल हो जाएगा। अरे भाई, मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मूर्खता और विक्षिप्तता की सीमा है। अरे भैया, तेरे पिताजी के बाबा ने IIT बनाई थी, तो एक जर्मनी के कोलैबोरेशन से, एक ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से, एक रशिया के कोलैबोरेशन से, एक USA के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, रेस्निक हेलिडे की फिजिक्स पढ़ी है, यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स पढ़ी है। मेरे भाई, रशियन राइटर यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स में दलित सवर्ण कहां से आ गया? रेस्निक हेलिडे जो कि फिजिक्स का है, लिखता है, बर्कले सीरीज पढ़ी फिजिक्स में, उसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया? इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी बिल्कुल जैसे लगता विक्षिप्त हो गए हैं, पता नहीं कौन। मतलब एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक शब्द प्रयोग किया था कि कांग्रेस पार्टी इस समय इस कदर मतिभ्रम हो गई है कि ये वामपंथी वेताल आकर उनके सर पर बैठ गए। उन्होंने बड़ा बढ़िया मजेदार शब्द प्रयोग किया था, वामपंथी वेताल। ये वामपंथी वेतालों ने कंधे पे बैठ के पता नहीं क्या घुमाया है कि उनको यही नहीं समझ में आता कि हम किसको निपटा रहे हैं, अपने को निपटा रहे हैं कि दूसरे को निपटा रहे हैं। और भाषा की मर्यादा की बात राहुल जी ने सही बात कही, राहुल देव जी का मैं समर्थन करता हूं, पर प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं? वो डरता है, उसका पैर कांपता है। और वो जब नीचे गया समुंदर में, ये शब्द प्रयोग होता तू तड़ाक, और कहते समुंदर में गया डुबकी लगाने। अरे भाई, वो स्कूबा डाइविंग करने नहीं गए थे, वो द्वारका को देखने गए थे।
यह है राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता कि भारत की समृद्धि की प्रतीक द्वारका, जिसे हम लोगों के जमाने में हिस्ट्री में पढ़ाया गया कर चुकी है। इसलिए इसमें राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के प्रति तो अवमानना ही है, भारतीय संस्कृति के प्रति अज्ञान और अवमानना दोनों दिखती है।